मित्रों, जय माता दी। मिश्रा ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। हमारे पास लगातार प्रश्न आ रहे हैं कि गुरुजी, मेरी कुंडली में क्या विदेश योग लिखा हुआ है? गुरुजी, क्या मैं विदेश में नौकरी कर पाऊंगा? गुरुजी, क्या विदेश यात्रा मैं कर सकता हूँ? तो संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो शुरू करने के पहले मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी बजा दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, आपको ज्योतिष बिल्कुल नहीं आती है, परेशान न होइए। आप सर्वप्रथम अपनी जन्म कुंडली खोलिएगा। जन्म कुंडली में आपको एक नक्शा दिखाई देगा। नक्शा इस तरीके का होगा। ऊपर लिखा होगा जन्म कुंडली या लग्न कुंडली या जन्मांक, इस तरीके का नक्शा होगा। अब आप इस स्थान को देखिएगा। इस कुंडली को मैं उदाहरण के लिए दिखा रहा हूं, आप कंफ्यूज ना होइएगा। आपकी कुंडली में यहाँ पे 1 से 12 तक कोई भी गिनती हो सकती है। ये उदाहरण के लिए कुंडली है, लेकिन आपकी कुंडली में यहाँ से 1 से 12 तक की कोई गिनती हो सकती है। और इस स्थान जो भी गिनती होती है वो इस स्थान का स्वामी होता है। अब कैसे मालूम करेंगे इस स्थान का स्वामी कौन है? तो आप जो है कागज और पेन निकालिएगा। हम आपको बता रहे हैं, बहुत ही आसानी से आप जानकारी कर लेंगे कि इस स्थान का स्वामी कौन है। ठीक है। अब अगर इसको लग्न भी बोलते हैं, इस भाव को पहचानिए। इस खाने को ही पहचानना है, गिनती नहीं देखना। इस खाने को पहचानिए। पहचान लिया आपने? अब इस खाने में अगर आपके 1 नंबर लिखा है तो 1 के आगे मंगल लिख दीजिएगा। का स्वामी हो गया मंगल। और अगर यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो 2 लिख के उसके आगे लिख दीजिएगा शुक्र। 3 लिखा हुआ है, 3 की गिनती लिखी हुई तो 3 लिखिएगा। 3 के आगे आप बुध लिख दीजिएगा। अगर यहाँ पे 4 लिखा हुआ है तो 4 लिख के आप जो है चंद्रमा लिख दीजिएगा, चंद्र लिख दीजिएगा। और अगर इस जगह पे 5 लिखा हुआ है तो 5 लिख के 5 के आगे सूर्य लिख दीजिएगा, यानी इसका स्वामी सूर्य हो गया। और अगर यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, 6 लिख के आगे बुध लिख दीजिएगा। और अगर 7 लिखा हुआ है, 7 की गिनती यहां लिखी है तो 7 लिख के आप शुक्र लिख दीजिएगा। और अगर 8 लिखा हुआ है तो 8 गिनती लिख के उसके आगे मंगल लिख दीजिएगा। 9 लिखा हुआ है तो 9 की गिनती लिख के आप गुरु लिख दीजिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 9 का स्वामी गुरु महाराज, देवगुरु बृहस्पति। और अगर यहाँ पे 10 लिखा हुआ है तो 10 का स्वामी जो होता है वो शनि महाराज होते हैं। और 11 लिखा है तो 11 के भी स्वामी शनि महाराज होते हैं। कंफ्यूज ना होइएगा। 10 और 11 के स्वामी दो जगह के स्वामी शनि महाराज होते हैं, यहाँ कंफ्यूज ना होना। और अगर यहाँ 12 लिखा हुआ है तो 12 के स्वामी देवगुरु बृहस्पति। हमें उम्मीद है इतनी बात आप लोग को क्लियर हो गई हो। अब जानना यह है कि आपके कुंडली में विदेश योग है कि नहीं है। विदेश में आप नौकरी कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, विदेश यात्रा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। अब सवाल ये उठता है, देखिए कुंडली में ये जो यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, यहाँ पे आपकी कुंडली में 1 से लेकर 12 तक कोई भी गिनती लिखी हो सकती है। आपको खाने को पहचानना है, आपको खाना पहचानना है ये इस खाने को।
और इस खाने को ही विदेश का खाना बोलते हैं। ये खाना कौन सा खाना होता है? विदेश का खाना, दूसरे देश का खाना। तो अगर आपकी कुंडली में इस स्थान का स्वामी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक लिखा हुआ और एक का स्वामी कौन हुआ? मंगल। एक का स्वामी अगर ये जो है 12वें स्थान पे बैठा हुआ, अब यहाँ गिनती कुछ भी लिखी, गिनती से मतलब नहीं है। अगर मंगल यहाँ पे, यहाँ का स्वामी मंगल हुआ, मंगल यहाँ पे बैठा हुआ है, तो निश्चित ही विदेश में आप सेटल होंगे। और अगर आगे बढ़िएगा, ये जो 4 नंबर लिखा हुआ, ये स्वदेश स्थान है, जन्म स्थान है, जहां पे आप पैदा हुए वो स्थान है। ये जहां ये आपका जन्म स्थान है, स्वदेश है, और ये विदेश है। अब आपका जो जन्म स्थान का स्वामी अगर विदेश स्थान पर बैठा हुआ, अब यहां का स्वामी, अब देखिएगा 1 से 12 तक की कौन सी गिनती लिखी हुई, या मैं दूसरी कंडीशन बता रहा हूं। ये दूसरा फार्मूला है। पहला फार्मूला तो मैंने बताया, आपका जो है प्रथम स्थान का स्वामी 12वें स्थान में बैठा है, तो आप विदेश यात्रा करेंगे, विदेश में रहेंगे। अब दूसरा सूत्र है स्वदेश का स्वामी, यानी जन्म स्थान का स्वामी। अब पता लगाइए आपके यहाँ पे गिनती कौन सी है। अभी मैंने आपको नोट कराया 1 से लेकर 12 तक की जो भी गिनती है उसी के अकॉर्डिंग स्वामी होगा। और यहाँ का स्वामी अगर वो आपके 12वें स्थान पर बैठा है, इस स्थान पे, तो भी आपकी विदेश यात्रा होगी, विदेश में आप रहेंगे। अब एक विदेश स्थान और भी है जिसको हम 8वां स्थान बोलते हैं। 8 नंबर गिनती लिखी है। विदेश स्थान यहां से भी देखा जाता है, विदेश यात्रा यहां से भी देखी जाती है। तो अब इस स्वदेश का स्वामी, ये चौथा स्थान है, इसका स्वामी अगर हमारे 8वें स्थान में चला गया, यानी स्वदेश का स्वामी अगर हमारा विदेश स्थान में चला गया, तो भी हम विदेश में रहेंगे, आप विदेश में रहेंगे, आपकी विदेश यात्रा होगी। अगला सूत्र है, अगर विदेश का स्वामी, 8वें स्थान का स्वामी अगर स्वदेश में चला आया, अब यहां पे आपकी जो गिनती है उसके अकॉर्डिंग आप पता लगाइए आपका स्वामी कौन है, और इसके अनुसार यहाँ का स्वामी अगर ये आपको स्वदेश स्थान में आ जाता है, बैठा हुआ जन्म समय में, तो आपकी विदेश यात्रा होगी। और अष्टम स्थान का स्वामी 12वें स्थान में बैठा हुआ है। अष्टम स्थान का स्वामी 12वें स्थान में बैठा है, तो भी आप विदेश में जाके रहेंगे, विदेश यात्रा होगी। देखिए सूत्र बहुत हैं, लेकिन मैंने उन सूत्रों का उपयोग किया है जो जनरली यूज किए जाते हैं, और ये बहुत ही सरल सूत्र हैं। इनसे आप स्वयं पता लगा सकते हैं कि आपकी कुंडली में विदेश योग है या नहीं। तो संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ संपर्क बनाए रखिएगा। अधिक जानकारी करना चाहते हैं तो हमारा संपर्क सूत्र है 9807225523, मिश्रा ज्योतिष केंद्र, कानपुर, उत्तर प्रदेश।